नमस्कार, आप देख रहे हैं करवा चौथ स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश सौभाग्यवती भवा। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। करवा चौथ पर कैसे मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदान? जानने के लिए देखिए करवा चौथ स्पेशल कालचक्र सौभाग्यवती भवः। तो आज करवा चौथ है, तो सबसे पहले तो सभी सुहागनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है अखंड सौभाग्य पाने का दिन। आज सभी महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु, परिवार की सुख शांति और खुशहाली के लिए करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा है। आज रात जो चांद निकलेगा वो कैसे आपकी मुरादें पूरी करने वाला चांद बन जाएगा। आज कौन से उपाय करने से आपको अखंड सौभाग्यवती भवा का महावरदान मिल जाएगा। आज राशि अनुसार कौन से उपाय करेंगे और आपके परिवार का मंगल ही मंगल, वो कौन से उपाय हैं ये भी जानेंगे। ये सब आपको बताएंगे करवा चौथ स्पेशल कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी। इसके अलावा कोई प्रश्न है तो आप हमें फ़ोन करिए। हमारा फ़ोन नंबर है 012066522411। अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताइए पंडित जी। 13 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो रात में 3:09 तक रहेगी। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू होगी। कृतिका नक्षत्र शाम 6:41 तक रहेगा। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। सिद्ध योग दोपहर 1:55 तक रहेगा। इसके बाद व्यतिपात योग शुरू होगा। आज करवा चौथ है और वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी भी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे बृहस्पतिवार है तो जान लीजिएगा राहु काल 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा और गुलिक काल सुबह 9:14 से 10:40 तक। इन शुभ समयों में किसी शुभ कार्य का शुभारंभ और यात्रा का प्रस्थान शास्त्रों के आधार पर वर्जित है। जय मां विंध्यवासिनी। आज करवा चौथ की पूजा करने का कौन सा सबसे शुभ मुहूर्त होगा? आज चंद्रमा का उदय किस समय होगा? आज का करवा चौथ क्यों सबसे खास है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, आज का करवा चौथ क्यों खास है? देखो, आज करवा चौथ है। करवा चौथ नाम कहते ही मन में एक सुंदर सा दृश्य दिखाई देता है, जैसे पूरे भारत में तपस्विनी लोगों का एक झुंड एक कारवा बना करके चल रहा है। मतलब पूरे हिंदुस्तान की सुहागनें, महिलाएं निर्जला व्रत करके पूरे दिन अपने परिवार के कल्याण की कामना करती हैं। आज करवा चौथ है। आज करवा चौथ की शाम पूजा करने का जो मुहूर्त है वो 1:15 का है, जो शाम को 5:54 पर शुरू होगा और शाम 7:09 तक रहेगा। चौघड़िया मुहूर्त के हिसाब से आज अमृत काल में भी करवा चौथ की पूजा की जा सकती है। अमृत काल रहेगा शाम 4:08 से शाम 5:50 तक। आज करवा चौथ पर चंद्रोदय रात 8:09 पर होगा। आज करवा चौथ पर रोहिणी और कृतिका नक्षत्र का संगम है, सिद्धि योग बन रहा है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का सबसे शुभ नक्षत्र होता है। कुछ महानुभाव ऐसा भी कह रहे हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, कि शुक्र अस्त होने के कारण करवा चौथ की पूजा और उद्यापन नहीं किया जाना चाहिए। बहुत विनम्रता के साथ उन्हें बताना चाहूँगा कि देखिए, शुक्र के अस्त होने पर विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत, जनेऊ ये सब क्रियाएं बंद होती हैं, लेकिन शुक्र के अस्त होने पर नित्य नैमित्तिक कार्य और मांगलिक कार्यों पर रोक तो लगती है, लेकिन नित्य नैमित्तिक पूजा पाठ के कार्यों पर, जब तप अनुष्ठान के कार्यों पर किसी प्रकार का कोई व्यवधान या रोक टोक नहीं लगती है। इस तरह से भ्रम ना फैलाएं। जय मां विंध्यवासिनी।
और चलिए अब बात करते हैं राशि अनुसार। सबसे पहले पहली राशि की बात करेंगे, यानी कि मेष राशि वालों की। आज करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य और वैवाहिक सुख पाने के लिए मेष राशि की महिलाएं अपने पति के साथ कौन से उपाय करें, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, इस साल मेष राशि के जो महिलाएं हैं उनका ट्रांजिट ये है कि उनके राशि में राहु है, उनके पति भाव में केतु है, पति भाव का स्वामी शुक्र छठे भाव में है। कहने का मतलब ये है कि मेष राशि के महिलाओं के पति के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट की संभावना तो बनी हुई है, लेकिन आज दिन ही ऐसा है कि आप अपने पति को रोग शोक से मुक्त करने की कामना कर सकती हैं और जो कामना आपकी पूरी होगी। ऐसी महिलाओं को पति के साथ सिंदूरी रंग के गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। 11 दुर्वा हल्दी के जल में डालकर ओम गंग गणपताय नमः कहते हुए अपने घर में दुर्वांकुर से हल्दी छिड़कना चाहिए। मेष राशि वाले पति या पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए गाय और पंछियों को देसी घी में चावल पका करके खिलाएं। गाय को 1.25 महीने तक हर दिन दोनों हाथों से रोटी खिलाएं और बुजुर्ग महिलाओं को साड़ियां देकर आशीर्वाद लें। इससे आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और धन धान्य की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आज करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य के साथ हर काम में सफलता पाने के लिए वृषभ राशि की महिलाएं अपने पति के साथ कौन सा उपाय करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। इस समय वृषभ राशि में अर्थात आपकी राशि में चंद्रदेव विराजमान हैं और इनकी डिग्री है 4 अंश 52 कला। एकदम उच्चांशक से निकले हैं। मेरे दर्शकों, आपको ये बताना चाहूँगा कि वृषभ राशि की महिलाओं के लिए ये करवा चौथ कुछ स्पेशल होने जा रही है। आप अपने लिए दूधिया रंग के श्री गणेश जी का अपने घर में आराधना करें और गणेश जी को सफ़ेद फूल, इत्र और 9 दुर्वांकुर बारी बारी से अर्पित करें। अपने माथे पर आपको कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। लाल रुमाल में एक मुट्ठी सौंफ बांधकर अपने कमरे में रखना चाहिए। हनुमान मंदिर में लाल चंदन चढ़ाना चाहिए। इससे आपकी सभी कार्यों में सफलता और सिद्धि प्राप्त होगी। वैसे अगर आपकी वृषभ राशि है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय और ये वर्ष आपके लिए बहुत ही आनंददायक होगा। बस आज करवा चौथ के दिन किसका आप क्या भला कर सकती हैं, ये हर समय मन में अपने सोचते रहिए। कहाँ आपको अवसर मिल रहा है कि आप कोई भलाई कर सकती हैं, तो भला करने से न चूकिए। यही आपके जीवन का आज का मूल मंत्र है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य के साथ अपनी जोड़ी का मंगल ही मंगल करने के लिए मिथुन राशि वाले क्या करें, ये बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं गोरखपुर से गोविंद जी। बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। गुरु जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे गोविंद जी। तो मैं महाराजगंज जिले से गोरखपुर के बगल में जी पनियरा से बोल रहा हूँ जी। पंडित जी, मेरे बिटिया का जन्म 8 नवंबर 2001 को हुआ है जी रात्रि में 12 बजे जी। और एक लड़के का जन्म है 5 अगस्त 1999 रात्रि में 12:50 जी। और एक लड़के का जन्म है 25 मार्च दिन बुधवार 98 को दिन में 12:55 में। अच्छा। सबसे बड़ी बात गुरु जी, एक हमारे भाई साहब हैं, उनका 29 जनवरी 1976 का जन्म है दिन में 12:10 पे। उनका लीवर डैमेज हो गया है, तो उनके लिए क्या उपाय किया जाए और बच्चों के लिए भी उपाय बताओ। बच्चों के लिए तो मैं यही कहूँगा गोविंद जी, सबसे पहले आपने जिस बच्चे के बारे में बात किया है उसका स्वामी बुध इस समय अपनी उच्च राशि में है। उसको शिक्षा के क्षेत्र में नियोजित करने का प्रयास करिए। उसको कहिए कि वो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी आजीविका आजमाए, उसमें उसे सफलता मिलेगी और निसंदेह उसका सुखमय जीवन रहेगा। और बाकी जो आपने प्रश्न पूछा है न तो शास्त्र सम्मत है, न उत्तर देना जरूरी है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में प्रश्न शास्त्र में प्रश्न का एक ही उत्तर देने का विधान है। तो ये तो आपकी लालच है कि आप जितने प्रश्न चाहे पूछ लें, पूछना आपका धर्म भी है, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन उत्तर देने का कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। बस एक प्रश्न का उत्तर हो गया। और वो लड़की अगर आपकी शिक्षा के क्षेत्र में लगेगी
तो निसंदेह उसे सफलता मिलेगी। आपके शहर में चांद कितने बजे निकलेगा, ये जानने के लिए लगातार कालचक्र के साथ आप बने रहिए, क्योंकि कालचक्र के जरिए आपको पता चल जाएगा कि आज चांद कब दर्शन देंगे, आज चांद कब निकलेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बिजनौर से जूली। जूली जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। जूली जी से संपर्क नहीं हो पाया। एक और कॉलर है हमारे साथ, शीला जी बहुत बहुत स्वागत है, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। हेलो पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए। पंडित जी मैं शीला बोल रही हूँ, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। जी। मेरी बेटी का नाम है भव्या तिवारी। जी। जन्म है 29 जून 2003, सुबह 4:02 रविवार। जी। मैं उसके करियर और सेहत भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी। करियर के बारे में बहुत परेशान है, किस क्षेत्र में वो आगे तैयारी करे। ठीक है, देखो तुम्हारी बेटी 19 साल की हुई है और शीला तुम्हारे पुत्री भाव का स्वामी बुध है, उससे द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी चंद्र बृहस्पति हैं। चंद्र बृहस्पति की तृतीय एकादश मेलापक की स्थिति बनी हुई है। तुम्हारे बेटी का भाग्य बहुत अच्छा है। अभी ये 19 साल की हुई है, 23 साल की होते होते ये नियोजित हो जाएगी और अच्छा काम करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में और प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में, तीनों जगह इसके सामान्य रूप से योग बने हुए हैं जाने के। ज़्यादा करके संभावना बृहस्पति की वजह से ऐसे लोगों की शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा संभावना बनती है। इसलिए अगर शिक्षा के क्षेत्र की पढ़ाई करेगी तो बड़े आसानी से ये रोजगार परक हो जाएगी और इसका भविष्य भी अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य के साथ अपनी जोड़ी का मंगल ही मंगल करने के लिए मिथुन राशि की महिलाएं अपने पति के साथ कौन से उपाय करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ट्रांजिट ये है कि आपके चतुर्थ भाव में सूर्य बुध शुक्र की स्थिति है, व्यय भाव में चंद्र मंगल की स्थिति है। आपके सुहाग भाव का स्वामी बनता है बृहस्पति, जो इस समय मीन राशि में विद्यमान है और बुध से 7वें हैं। तो ये करवा चौथ आपके लिए स्पेशल है। अगर आप मिथुन राशि की महिला हैं तो अपने पति के साथ आपको हरे रंग की गणेश प्रतिमा अपने घर लाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। दुर्वांकुर की माला बनाकर ओम श्री गंगणाधिपतये नमः ये मंत्र बोलते हुए दुर्वांकुर की माला भगवान गणेश को अर्पित करनी चाहिए। भगवान गणेश को माला अर्पित करने के बाद उनको गुड़ का भोग भी लगाएं। मिथुन राशि वाले पति या पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए अपने माथे पर सफ़ेद चंदन में केसर मिला करके उसका तिलक करें और तुलसी के पौधे में एक लौंग एक इलायची डालकर घी का दिया जलाएं। इससे आने वाले समय में आपके विघ्नों का समाधान होगा और आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य के साथ सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कर्क राशि की महिलाएं क्या करें, ये बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन रांची से एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, अंजलि जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। पंडित जी हम अपना बेटा और बेटी के बारे में पूछना चाहते हैं। जी। मेरा बेटा का जन्मदिन है 17 अगस्त 2003। जी। समय है 10:27। जी। और बेटी का जन्मदिन है 31 मार्च जी 1999। जी। दोनों के बारे में कुछ बता दीजिए। बेटा कैसा पढ़ाई लिखाई करेगा और बेटी का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। चलिए, बेटे के बारे में पहले मैं आपको अंजलि जी बताता हूँ। आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है, उससे भाग्य भाव का स्वामी मंगल है। सूर्य मंगल की स्थिति परस्पर पंचम नवम बनी हुई है। बेटा आपका बहुत ही भाग्यशाली, कर्मठ लेकिन चंचल है और थोड़ा सा शरारत कम करे, चंचलता कम करे। स्कूटी मोटरसाइकिल इसको चलाने के लिए इस समय न दी जाए, वरना चोट चपेट लगने की भी संभावना बनी हुई है। और आपको चाहिए कि बेटे के लिए रोज़ एक मंत्र बता रहा हूँ, इसको एक माला जप किया करिए। ओम हौम जूम सह माम पुत्रम पालय पालय सह जूम हौम ओम। इस मंत्र का भगवान शिव का ध्यान करते हुए एक माला अगर आप रोज़ सुबह जप करेंगी तो
तो आपका पुत्र सुरक्षित रहेगा और उसकी मनोकामना भी पूरी होगी और वो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने जीवन का, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा। बेटी के बारे में जो प्रश्न पूछा है, तो देखो अंजलि, तुम्हारे पुत्री भाव का स्वामी जो है वो बुध है और बृहस्पति से सप्तम है। अभी बेटी के विवाह का संयोग बना नहीं है। अभी बेटी के विवाह के संयोग में 2 से 3 साल तक का समय लग सकता है। बेटी को कहो कि वो सोमवार का व्रत करे और हर सोमवार को किसी शिवलिंग पर जाकर के जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करे। जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करने के बाद एक घी का दिया जलाना न भूले। ये उपाय अगर वो 16 सोमवार कर लेगी तो निसंदेह उसका भविष्य अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि वालों की भी बात होगी, क्या करना चाहिए आज के दिन, लेकिन थोड़ा सा इंतजार। उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं सीमा यमुनानगर से। सीमा जी, स्वागत है आपका, बात करिए पंडित जी से। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे सीमा जी। हाँ जी, जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, मैंने पहले भी कॉल किया था और ना भी बहुत अच्छा रहा मेरा सारा कुछ। पंडित जी, मैं बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ और अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 8/6/1995, शाम को 4:20 यमुनानगर, और बेटी की शादी हो चुकी है 23/6/1992। दोनों ही अपने कैरियर को लेकर परेशान है और बेटे की शादी का योग कब तक है और विदेश जाना चाहता है। पंडित जी, कोई काम नहीं बन रहा इसका और परेशान रहता है। देखो सीमा, ऐसा है, तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी बुध है, उससे गमन भाव का स्वामी शनि है। शनि और बुध की स्थिति इस समय परस्पर पंचम नवम बनी है। आप अपने बेटे को कहो वो विदेश जाने के लिए तैयारी करे और प्रयास करे। अगर तैयारी और प्रयास करेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि अप्रैल या मई तक विदेश जाने का उसके रास्ता खुल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तुम्हारी बेटी अपने वैवाहिक जीवन में सुखी रहेगी और हर प्रकार से उसे सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। उसे चाहिए कि वो प्रदोष महीने के कृष्ण पक्ष के प्रदोष का व्रत किया करे, जिससे उसका पारिवारिक जीवन ठीक रहे और पारिवारिक जीवन में जो कभी कभी उतार चढ़ाव आता है उससे उसे मुक्ति मिले। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि वाले जो महिलाएं हैं जो आज करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, वो आज करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य के साथ अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए क्या कुछ करें, पति के साथ कौन सा उपाय करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। कर्क राशि की महिलाएं अपने पति परमेश्वर के साथ सफ़ेद रंग की गणेश की मूर्ति अपने घर लाएं, उन्हीं की आराधना करें। सफ़ेद मंदार के फूलों की माला के साथ दुर्वा की जड़ बांधकर भगवान गणेश को सादर श्रद्धापूर्वक समर्पित करें। इसके साथ ही कर्क राशि वाले पति या पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए 7 शनिवार पीपल के पेड़ में तिल के तेल का दिया जलाएं। 1 बांस की बांसुरी और 800 ग्राम शक्कर कृष्ण मंदिर में चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और कानपुर से एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विपिन जी, स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। जी चरण स्पर्श। हाँ, सुखी रहिए पंडित जी, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ और हमारा प्रश्न ये था कि अभी हमारी जॉब छूट गई है, तो अब मेरी जॉब कब तक लग पाएगी? आप कितने साल के हो विपिन जी? मैं हमारा जन्म हुआ था 27/12/1980। अच्छा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। शनि और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। 23 डिग्री पर इस समय शुक्र है और 24 डिग्री पर शनि, लेकिन शुक्र अस्त है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, अति शीघ्र भविष्य में आपके नौकरी का योग बना हुआ है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है। दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का 10-10 पाठ आपको 10 दिन लगातार करना है। जब तक आप पाठ करते रहें तब तक घी का दिया जलता रहे और एक अनार छील करके उसका भोग लगा करके वहीं माता के प्रतिमा के सामने रखिएगा और जब पाठ समाप्त हो जाए तो वो अनार का दाना घर के लोगों को दीजिएगा और स्वयं भी उसे ग्रहण कीजिएगा। 10 दिन तक लगातार ये उपाय करिए, आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी और फिर कम से कम आपके हाथ से नौकरी नहीं फिसलेगी, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन आपको हर समय भगवती दुर्गा की आराधना करना चाहिए, चाहे नौकरी रहे और चाहे न रहे। हर स्थिति में दुर्गा की उपासना आपके लिए लाभकारी है। जय मां विंध्यवासिनी। आज आपको भी मिलेगा सौभाग्यवती भवा का वरदान।
आज मुरादें पूरी करके जाएगा करवा चौथ का चांद। आज का मौका जाने ना दें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए करवा चौथ स्पेशल। कालचक्र की खास पेशकश सौभाग्यवती भवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करवा चौथ स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश सौभाग्यवती भवा में। आज का व्रत, आज का चांद, आज की पूजा और आज किए जाने वाले उपाय आपके लिए बेहद खास होने वाले हैं, तो इस मौके को गंवाए बिना देखते रहिए करवा चौथ स्पेशल कालचक्र। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सिंह राशि की महिलाओं के बारे में। आज करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य के साथ पति और परिवार की तरक्की की कामना के लिए सिंह राशि की महिलाएं अपने पति के साथ कौन से उपाय करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। तो देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि से द्वितीय भाव में इस समय सूर्य बुध शुक्र की स्थिति है और तृतीय स्थान में केतु है। आपके संतान भाव में तो कोई ग्रह नहीं है, लेकिन रोग शत्रु के स्थान में शनि बैठा हुआ है और आपके विवाह भाव का स्वामी शनि छठे भाव में है। थोड़ा सा कठिन तो है आपके लिए ये करवा चौथ, लेकिन अगर आप सिंह राशि की महिला हैं तो आपको अपने पति के साथ आज मैरून रंग की गणेश मूर्ति अपने घर लाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। विधिवत आवाहन करिए, उन्हें आसन दीजिए, मन में ध्यान करिए। इसके बाद पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजा करिए और दुर्वांकुर को हल्दी में भिगो करके श्री गणेश के चरणों में समर्पित करिए। गुड़ की 11 गोलियां बनाकर एक प्लेट में रख करके गणेश जी को भोग लगाइए। सिंह राशि वाले पति या पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए शनिवार को राधा कृष्ण मंदिर जा करके एक तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। अगर वहाँ पे नहीं है तो लगातार 8 शनिवार गुलाब की धूप राधा कृष्ण मंदिर में जलाने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ भर जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य के साथ पति और परिवार की तरक्की की कामना के लिए कन्या राशि की महिलाएं अपने पति के साथ कौन से उपाय करें, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, यदि आप कन्या राशि की महिला हैं तो आप जान लीजिए कि ये करवा चौथ बड़े विशिष्ट संयोग में आई है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपका राशि स्वामी बुध इस समय आपके राशि में ही ट्रांजिट कर रहा है, अर्थात गोचर कर रहा है। सूर्य और शुक्र के साथ आपके सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति अपने भाव में है, मतलब आपका पति पक्ष बहुत ही बलवान है इस समय। तो करवा चौथ पर कन्या राशि की महिलाएं अपने पति के साथ गहरे हरे रंग की गणेश प्रतिमा अपने घर लाएं, उनकी पूजा उपासना करें। अंकुरित मूंग के दाने 108 दाने गुड़ के साथ भगवान गणेश को अर्पित करें। ओम श्रीम वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। आपके पति को हर दशा में, हर दिशा में सफलता मिले, इसके लिए आज आपको दिन भर भगवान गणेश का ध्यान, स्मरण, पूजन करना चाहिए। और जब भी आप एकांत में हों तो भगवान गणेश का मन में चिंतन करते हुए ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का स्मरण करते रहें और पति का चेहरा याद करके भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि उनके जीवन में रिद्धि सिद्धि आए, ऐसा आपका आशीर्वाद हो। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए एक लाल चंदन का टुकड़ा अपनी अलमारी में रख लीजिए। लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक घी का दिया जला दीजिए। और अगर आप दोनों धर्म के प्रति रुझान रखते हैं और बाल बच्चे हो चुके हैं तो जोड़े के साथ अगर एकादशी का व्रत करें तो शायद और भी ज़्यादा आपका जीवन उत्तम कहलाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
आज करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य और पति और परिवार की तरक्की के लिए क्या कुछ करना है आगे राशि वालों को, ये भी जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हरियाणा जींद से कॉलर जुड़ चुके हैं। आशीष जी, स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। आशीष जी, स्वागत है आपका, बात कर सकते हैं पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते जी, मेरा नाम बिरबल कुमार है और मेरा जन्म 28 अप्रैल 1998। जी। चलिए, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, आगे बढ़ेंगे। आज करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य के साथ पति और परिवार की तरक्की की कामना के लिए तुला राशि की महिलाएं अपने पति के साथ कौन से उपाय को करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। तुला राशि में रोज आपको बताता हूँ कि तुला राशि में केतु है और तुला राशि से पति भाव का स्वामी मंगल इस समय मृत्यु भाव में है। तुला राशि के महिलाओं के लिए थोड़ा चुनौती भरा समय जरूर है ये करवा चौथ। तुला राशि की महिलाओं को तो जरूर करना चाहिए ये करवा चौथ, क्योंकि उनके लिए थोड़ी तपस्या की इस समय ज़रूरत है। तो ऐसे में कहना चाहूँगा कि अपने पति के साथ अगर आप मार्केट जा सकती हैं तो वहाँ से सफ़ेद रंग की गणेश प्रतिमा आप अपने घर ले आइए और ले आकर के उनको पश्चिम मुँह करके रखिए और खूब विधिवत उनकी पूजा उपासना करिए। जितने गणेश स्त्रोत आपको आते हों सारे गणेश स्त्रोत भाव विभोर होकर मन से पढ़िए, रसना से नहीं, जीभ से नहीं, मन से। इससे क्या होगा आप जानते हैं? हर संकट का निवारण होगा और मनोकामना पूरी होगी। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए तुला राशि के जातक मंगलवार को हनुमान जी को जोड़े से जाकर के चोला चढ़ाएं, चांदी की एक ठोस गोली अपने पास रखें। इससे आने वाला समय आपके दाम्पत्य जीवन के लिए शुभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज करवा चौथ है और आज के दिन तो आपने कल भी बताया था कि विशेष तौर पर श्रृंगार का विधान है, अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए। किस तरीके से श्रृंगार हो, किन किन चीज़ों को धारण करना चाहिए और कैसे धारण करना चाहिए? देखो, आदर्श श्रृंगार ये कहलाता है कि सुबह उठ करके शौच क्रिया से निवृत्त हो करके, दंत धावन करके, दातून वगैरह करके, थोड़े से सूखे आंवले के फल अपने बालों में लगा करके महिलाओं को कंघी करना चाहिए और उसके बाद किसी पवित्र नदी में या अपने घर में ही शुद्ध जल से प्रसन्न मुद्रा में स्नान करना चाहिए। स्नान के उपरांत उन्हें स्वच्छ और खास करके आज की तिथि में रेशमी और केसरिया रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। वस्त्र पहनने के बाद चंदन, अनुलेप ये सब उन्हें अपने शरीर में करना चाहिए। उसके सीधे बाद उन्हें आईने के सामने खड़ी होकर के अपने को व्यवस्थित करना चाहिए और कानों में कुंडल, हाथ में अंगूठी, कमर में करधनी, मांग पे मांगबेदी और गले में हार, दोनों हाथों में मोटे मोटे सोने के कंकन, अगर ये सब संभव हो तो धारण करना चाहिए। और इतना करने के बाद मेहंदी लगवानी चाहिए। आईने में अपना चेहरा बार बार देखना चाहिए। आँखों में काजल लगाना चाहिए। इतना सब करने के बाद पूजा उपासना की तरफ मुड़ जाना चाहिए। और श्रृंगार का मतलब है कि जो अपने व्यक्तित्व के अनुरूप श्रृंगार हो। ऊट पटांग श्रृंगार नहीं होना चाहिए कि आपने ऊट पटांग श्रृंगार कर लिया, श्रृंगार के नाम पे जो और ज़्यादा आपको भद्दा लग रहा है। आपकी लंबाई के हिसाब से, आपकी कद के हिसाब से, आपके रंग के हिसाब से, आपके एजुकेशन के हिसाब से, आपके प्रोफेशन के हिसाब से कौन सा मेकअप आपको सूट करता है उसी का आपको चयन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हनुमान रामलीला में जैसे मतलब कि लाल रंग बंदर पहनते हैं और काला रंग जो है वो राक्षस पहनते हैं। तो मतलब एक फिक्स मत कर लीजिए मन में कि मुझे इसी तरह से मेकअप कराना है या इसी तरह से मुझे मेकअप में रहना है। ऐसा नहीं। जो आपके व्यक्तित्व को जो दूसरों के निगाह में अच्छा बनाए ऐसा मेकअप करना चाहिए। तो मेकअप तो स्त्रियों का सहज धर्म है। जानती हो, भगवान राम का जब वनवास हुआ था तो चित्रकूट में भगवान राम थे। गहना तो सीता मैया पहन के आई नहीं थी।
तो एक बार भर कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए। भगवान राम ने क्या किया कि कुछ फूल तोड़ कर ले आए और नीम की जो सीख होती है ना, उस सीख को तोड़ करके उसी सीख में सारे फूल उन्होंने पिरो करके और नीम की सीख को एक जगह बांध दिया। तो वो एक कुंडल जैसा गहना बन गया ना, और उसको माँ जानकी को उन्होंने पहना दिया। ये देख रहा था इंद्र का बेटा जयंत। उसे लगा हे राम, शिव ब्रह्मा सब कहते हैं ये परम ब्रह्म परमेश्वर है, ये अपने पत्नी के लिए गहना गूंथ रहा है, ये परम ब्रह्म परमेश्वर है। अरे ये तो निश्चित रूप से कोई मानव है, हटो। ऐसा सोच करके कौवे का रूप पकड़ करके सीता चरण चोच हति लागा, हति भागा, मंद बुद्धियति बायस कागा। जा करके सीता को अपने चोंच और पंजे से ऐसा मारा ना खून कि सीता को रक्तस्राव खून बहने लगा। भगवान राम ने देखा तो भगवान ने कुछ नहीं किया, केवल वही सीख जो उनके हाथ में थी, उसी सीख का बाण जो है जयंत के पीछे छोड़ दिया। और जयंत सारे त्रिलोकी में ब्रह्मा के यहाँ, विष्णु के यहाँ, शिव के यहाँ घूमता रहा, लेकिन किसी ने उसे शरण नहीं दिया। अंत में उसकी शरणागति कहाँ हुई? जाकर के प्रभु राम के पास ही हुई, क्षमा मांगने पर। भगवान ने उसे दंड के रूप में एक आंख उसकी फोड़ करके और उसे माफ कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि गहना का जब सामर्थ्य जंगल में नहीं था, तो वहाँ भी गहना के नाम पर भगवान हमारे पुष्प का गहना की संरचना कर सकते हैं। तो आभूषण तो महिलाओं का श्रृंगार है, लेकिन कलयुग में लिखा हुआ है ना, कच कंचन भूषण भूरि क्षुधा ममता बहुधा अति व्याकुलता मति थोरी कठोरी न कोमलता सुख चाह मूढ़ न धर्मरता। सारा अर्थ नहीं बताऊंगा, नहीं तो आज सारी देवियां व्रत हैं, हमें कोप कर जाएंगी और शराब दे देंगी। थोड़ा अर्थ बताऊंगा। इसका थोड़ा अर्थ ये है कि कलयुग में महिलाओं के आभूषण के नाम पर, गहने के नाम पर केवल बाल होंगे। सोने चांदी के गहने कम दिखाई देंगे, बाल की ही सारी मतलब की कलाकारी बाल की ही होगी। नाना प्रकार के बाल के डिजाइन होंगे और नाना प्रकार के बाल के श्रृंगार होंगे, और बाल का ही श्रृंगार महिलाओं के लिए मुख्य होगा। और महिलाओं में भूख ज़्यादा लगेगी, भूख ज़्यादा लगेगी और ममता बहुत ज़्यादा होगी। मतलब ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, मतलब उनके ममता की सीमा नहीं होगी। और बुद्धि कठोर होगी, बुद्धि कठोर होगी, मतलब कि दया और करुणा जैसे पहले होती थी महिलाओं में, वो वाली बात अब नहीं रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये कलयुग के लिए लिखा गया है, खैर घोर कलयुग भी हम कह सकते हैं, जो कि अभी नहीं आया है। चलिए, बात हम करवा चौथ की कर रहे हैं। आज करवा चौथ है और पंडित जी हमें लगातार बता रहे हैं आज के दिन, अभी बताया श्रृंगार कैसे करें, क्योंकि बहुत ख़ास है, श्रृंगार का बहुत महत्व है शास्त्रों में भी, और आज के दिन श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए हर सुहागन को, इसीलिए पंडित जी ने भी बताया। अब आज करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य के साथ पति और परिवार की तरक्की की कामना के लिए वृश्चिक राशि की महिलाएं अपने पति के साथ कौन से उपाय करें, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। चलिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके सप्तम भाव में इस समय मंगल और चंद्रमा की स्थिति है, जो आपका पति भाव बनता है। चंद्रमा और मंगल की ये स्थिति आपके लिए कल्याणकारी है। तो आज आप अपने पति के साथ अगर मार्केट जा रही हैं, तो वहाँ से लाल रंग के गणेश की मूर्ति चयन कीजिएगा और उसे अपने घर लेकर आइएगा। कुमकुम से 108 अखंडित चावल रंगकर भगवान गणेश के श्री चरणों में ओम गंग गणपताय नमः ऐसा कहते हुए समर्पित करिएगा। और श्री विघ्नहरण मंगल हरणाय नमः, श्री विघ्नहरण संकट हरणाय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप कर लीजिएगा, या ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का जप कर लीजिएगा। वृश्चिक राशि वाले पति या पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए राधा कृष्ण मंदिर जाकर के वहाँ राधा कृष्ण की विधिवत पूजा करें और इत्र समर्पित करें। आटे की छोटी छोटी गोलियां बना करके मछलियों को खिलाएं, इससे आपका सौभाग्य सदैव जागृत रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात धनु राशि वाली महिलाओं की। आज करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य के साथ पति और परिवार की तरक्की की कामना के लिए धनु राशि की महिलाएं अपने पति के साथ कौन से उपाय को करें, आइए जानते हैं। बताइए पंडित।
देखिए, धनु राशि की महिलाओं को बताना चाहूँगा कि आपके राशि से आपके सप्तम भाव पति भाव का स्वामी जो है वो बुध अपनी उच्च राशि में इस समय कन्या राशि में गोचर कर रहा है और बृहस्पति से परस्पर सप्तम है। ऐसे में धनु राशि की महिलाओं को आज अपने पति के साथ जाकर के पीले रंग के भगवान गणेश की प्रतिमा अपने घर में लानी चाहिए और गणेश प्रतिमा की उपासना करनी चाहिए। हल्दी की 5 गांठ गणेश जी को पूजन में अर्पित करना चाहिए। दुर्वा में भी हल्दी का घोल घोलकर अर्पित करना चाहिए। ओम गणाधिपतये नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। इनको अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए 21 बुधवार भगवान गणेश को 21 जोड़ी दुर्वा भी चढ़ानी चाहिए। हरे रंग की चूड़ियाँ कन्याओं को भेंट करना चाहिए। हरी मूंग की दाल का भी दान करना चाहिए। आपका ऐश्वर्य बना रहे, आप हर समय रानी महारानी की तरह रहें, आपके आगे पीछे नौकर चाकरों का झुंड हो, तो आज आपको 5 किलो चावल और 1 शुद्ध मोती की माला किसी वेदपाठी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। अगर आज मोती आपने दान कर दिया तो आप मान के चलिए, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आपका अहवात रहेगा, तब तक आपका सुहाग रहेगा और कभी आपको भौतिक सुख संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। मकर और कुंभ राशि की महिलाएं अपने सौभाग्य को बनाए रखने के लिए, अपने पति और परिवार के सुख के लिए कौन से उपाय करें, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए करवा चौथ स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश सौभाग्यवती भवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है करवा चौथ स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश सौभाग्यवती भवा में। अब बात मकर राशि वाली महिलाओं की। आज करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य के साथ पति और परिवार की तरक्की की कामना के लिए मकर राशि की महिलाएं अपने पति के साथ कौन से उपाय को करें, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। चलिए, तो मकर राशि की महिलाओं को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी शनि आपकी ही राशि में इस समय विराजमान है, जो 17 जनवरी 2023 तक आपकी राशि में विराजमान रहेंगे और आपके पति भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय उच्च राशि में पंचम भाव में है। गजब ये करवा चौथ आपके लिए आई है। सारे सौभाग्य के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे और आपके पति की धार्मिक भावना दूसरों को बहुत लाभ पहुंचाएगी और अपने संतान के भविष्य के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कहने की कोई बात ही नहीं है। आज तो करवा चौथ का दिन है, आज तो आप सब तपस्या की प्रतिमूर्ति हैं। ऐसे में आज आप अगर गणेश प्रतिमा अभी नहीं लाई हैं तो नीले रंग की गणेश प्रतिमा अपने घर ले आइए और भगवान गणेश की विधिवत पूजा उपासना करिए। काला तिल भी अर्पित करिए। दुर्वा पर इत्र लगा करके दुर्वांकुर भी अर्पित करिए। अगर आप मकर राशि की महिला हैं और आपका पुत्र प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है, IAS IPS बनना चाहता है, तो आज आपको इस पावन पर्व पर 1000 दुर्वांकुर घर ले आकर के 1000 लड्डू के साथ गणेश जी के सामने गणेश सहस्र नामावली का पाठ करते हुए एक एक लड्डू और एक एक दुर्वांकुर समर्पित करना चाहिए। संकल्प हो कि मेरा बेटा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करे। आप एक बार करके देख लीजिए, अगर चमत्कार न हो जाए तब आप कहिएगा, लेकिन इंद्रिय से मत करिएगा, मन से करिएगा। मन और इंद्रिय में बहुत फर्क है। मन से करिएगा, मन का समर्पण होना चाहिए। और वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए एक कटोरी पानी में एक चांदी का टुकड़ा डालकर अपने घर के पूजा स्थान में रख लीजिएगा। इससे भी आपके घर में सुख शांति रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज कुंभ राशि की महिलाएं और उनके पति कैसे पूजा पाठ करें, क्या उपाय करें, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखो श्रद्धा, कुंभ राशि का स्वामी शनि व्यय भाव में बैठा हुआ है।
सप्तम भाव का स्वामी सूर्य अपने भाव से अष्टम भाव में बैठा हुआ है, लेकिन दोनों परस्पर पंचम नवम है। यद्यपि कुंभ राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में सामंजस्य तो है, ये नहीं कहूँगा कि सामंजस्य में कोई कमी है, लेकिन कुंभ राशि की जो महिलाएं हैं उन बेचारियों को कुछ एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है, जिसके कारण वो पूरा आनंद नहीं ले पा रही हैं व्रत का। और उनके जो पतिदेव हैं वो कार्य की अधिकता से इतना ज़्यादा बिलबिलाए हुए हैं कि उनको मतलब कि समय नहीं दे पा रहे हैं, या घर में जो समय देना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में आज गुरुतर दायित्व होता है कुंभ राशि की महिलाओं का कि आज करवा चौथ पर अपने पति के साथ आसमानी रंग की गणेश प्रतिमा आप अपने घर ले आकर के उनकी उपासना करें, सिंदूर का तिलक करें, हल्दी का भी तिलक कर सकती हैं, दूध में आटा गूंथ कर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर उसकी पूड़ी बना करके गणेश जी को अगर आप अर्पित करें तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। और कुंभ राशि वाले पति या पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए रविवार को अपने बेडरूम में एक तांबे का सिक्का रख लें। सूर्य को हर रोज़ तांबे के लोटे में पानी, गुड़ और गुड़ मत डालिएगा, गुलाब जल डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ दें। जय मां विंध्यवासिनी। और बात मीन राशि की भी होगी, लेकिन इंतजार करना होगा थोड़ा सा। इससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं मोनिका दिल्ली से। मोनिका जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ मोनिका। हाँ जी पंडित जी, मैंने ना अपनी ननद की बेटी के लिए पूछना है। उसका नाम है रूपाली, जन्म है 15 नवंबर 1997 शाम को 6 बजे। तो वो वकील बन चुकी है, उसके पास काम नहीं है इतना, और जो जिससे प्यार करती है उससे उसकी शादी हो जाएगी। मोनिका जी पहले ये बताइए कि आपकी जो नंद है वो आपके पति से छोटी है कि बड़ी है? छोटी है, नहीं बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है। अच्छा चलिए, काफ़ी कंफ्यूज है आप। तो मोनिका जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पति भाव का स्वामी शनि और उससे तृतीय भाव का स्वामी मंगल, उससे पंचम भाव का स्वामी सूर्य। सूर्य इस समय 25 डिग्री पर कन्या राशि में सिंह के नवमांश में शनि के साथ है। अभी इस लड़की का भाग्य साथ नहीं दे रहा है। जिस किसी कार्य में हाथ लगा रही है वहीं विलंब हो रहा है। लोग वादा करके भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है तो विवाह वहीं होगा जहाँ इसकी इच्छा है, लेकिन अभी विवाह में कम से कम 17 जनवरी 2023 तक का विलंब बना हुआ है। इसको चाहिए कि ये शनिवार के दिन आधा किलो सरसों का तेल शनि मंदिर में 7 शनिवार दान करें। इससे निश्चित रूप से इसे लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि की महिलाएं करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य पाने के लिए कौन सा खास उपाय करें, ये जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए करवा चौथ स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश सौभाग्यवती भव। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका करवा चौथ स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश सौभाग्यवती भव में। अब बात मीन राशि वाली महिलाओं की। आज करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य के साथ पति और परिवार की तरक्की की कामना के लिए मीन राशि की महिलाएं अपने पति के साथ कौन से उपाय को करें, आइए पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, मीन राशि की महिलाओं को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में बृहस्पति गोचर कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपके पति भाव का स्वामी सूर्य इस समय अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, जो उचित नहीं है, जो सही नहीं है, और ये 17 तारीख तक गोचर बना रहेगा। उनके साथ में बुध और शुक्र की भी स्थिति बनी हुई है। तो भाई, अगर आप मीन राशि की महिला हैं तो आज आप करवा चौथ पर अपने पति के साथ पीले रंग की गणेश प्रतिमा अपने घर में ले आइएगा और उनकी उपासना करिएगा। विधिवत आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से भगवान गणेश को सजा करके पूजा करिएगा और 5 गांठ हल्दी के भगवान गणेश को समर्पित करिएगा। पीले फूलों के माला से और दुर्वांकुर से भगवान गणेश का श्रृंगार करिएगा। मीन राशि के जातक जो पति पत्नी हैं, उन्हें अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए
आज अशोक के पेड़ के 7 पत्ते सोमवार को अपने बेडरूम में रखना चाहिए या उसका बंधनवार बना करके अपने गेट पर, अपने कमरे के, अपने बेडरूम के गेट पर बंधनवार के रूप में लगा देना चाहिए। इससे सब प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आप लगा करके देखिए, आप अंतर महसूस करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, वो महिलाएं जो किसी कारणवश व्रत नहीं रख पा रही हैं या वो महिलाएं जिनको अपनी राशि नहीं पता है, वो क्या उपाय करें? देखिए, जो महिलाएं व्रत नहीं कर पा रही हैं वो या तो बीमार होंगी या तो इस तरह के उनके कामकाज होंगे कि कामकाज को नहीं अवॉइड किया जा सकता है, या उनकी परिस्थिति पारिवारिक नहीं होगी। क्योंकि एक बात तो मैं मानूंगा कि हिंदुस्तान में हर महिला धर्म प्राण है और हर महिला अपने ज़िंदगी को दांव पर लगा करके धर्म करना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कोई विशिष्ट मजबूरी होगी, कोई गर्भवती होगी, कोई प्रसव में होगी, कोई अशुद्ध होगी, इस तरह की महिलाएं व्रत ना कर सकती हों तो ना करें। व्रत नहीं अगर कर सकती हैं तो भी उन्हें अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर अशुद्ध हैं तो भी अन्न जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। दिन भर भगवान गणेश का स्मरण और भगवान शिव पार्वती का स्मरण करना चाहिए, उनकी चाहे जो राशि हो। लेकिन यदि अस्वस्थता के नाते, बीमारी के नाते, शारीरिक अक्षमता के नाते व्रत नहीं कर पा रही हैं या पूजा नहीं कर पा रही हैं या श्रृंगार नहीं कर पा रही हैं, तो उनको अपने जगह पर ही बैठे बैठे आंख बंद करके भगवान गणेश की एक सुंदर छवि अपने मन में उतारनी चाहिए कि एक पीला सा बड़ा कमल का फूल है, उस पर गणेश जी पीला वस्त्र धारण करके बैठे हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और आप उनके श्री चरणों को देख रही हैं। आप उनसे अपनी प्रार्थना कर रही हैं, अपने पति के लंबी उम्र के लिए, अपने पुत्र के बौद्धिक जीवन के लिए आप उनसे प्रार्थना कर रही हैं। इस तरह से अगर आप मानसिक रूप से भगवान गणेश से जुड़ जाएं तो व्रत करने वालों से कम पुण्य आपको नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि पुण्य तो तभी आपको प्राप्त होगा जब आप व्रत मन से करें। मन से बिना किया हुआ व्रत जो है वो निष्फल होता है। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल पंडित जी, तो आज का दिन बहुत खास है। करवा चौथ पूरा देश मना रहा है, सभी महिलाओं ने व्रत रखा है। किन किन नियमों का पालन करना है और राशि अनुसार क्या उपाय करने हैं आपने बताया, अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।